स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। तो बच्चों, आज हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों से नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हो, तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। यहाँ पे नीचे लिखा गया है A+B। तो A यहाँ पे पदार्थ है और B भी पदार्थ है। तो इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि पदार्थ A और पदार्थ B, यहाँ पे दो पदार्थ हैं, मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जो नए पदार्थ बनते हैं वो भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया कि एक या एक से अधिक पदार्थ, तो रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं, तो ये दो भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अभिकारक को हम रिएक्टेंट्स भी बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। अभी ऊपर ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे पदार्थ A और पदार्थ B ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों जो हो गए, क्या हो गए, अभिकारक हो गए। इसी तरह से उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो नए पदार्थ बनेंगे वे उत्पाद होते हैं। तो उत्पाद भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण देखेंगे जो कि हमारे दैनिक जीवन में घटित होते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन। तो जैव प्रक्रम जो चैप्टर है बायोलॉजी के अंतर्गत, उसमें हम भोजन के पाचन के बारे में डिटेल बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझिए कि जो भोजन का पाचन होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो उसमें जो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको जो है सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का या नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो भोजन के पाचन में भी नए पदार्थ बनते हैं। इसी तरह से श्वसन हो गया। श्वसन भी हम जैव प्रक्रम चैप्टर के अंतर्गत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग इतना जान जाइए कि कोशिकीय स्तर पर श्वसन जो क्रिया होती है, तो उसमें होता क्या है कि जो ऑक्सीजन होती है, यानी जो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो वो जो कोशिका में जो ग्लूकोज उपस्थित होता है या जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बाहर निकलती है। और यही ऊर्जा जो होती है, इसी का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये अभिक्रिया जो होती है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कौन सी अभिक्रिया? श्वसन अभिक्रिया। तो श्वसन अभिक्रिया में भी नए पदार्थों का निर्माण होता है। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? लोहे पर जंग लगना। यानी आप लोहा जो है वो अगर वातावरण में नमी है तो उस पर जंग लग जाता है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चौथी अभिक्रिया क्या है? मैग्नीशियम फीते का जलना। यानी अगर मैग्नीशियम फीता हो, मैग्नीशियम धातु का फीता या रिबन, उसका दहन अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ? नए गुण वाला पदार्थ हुआ। इसी तरह से दही का बनना भी जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दूध से दही बनता है।
अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, यानी हमें किन प्रेक्षणों के आधार पर पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो नीचे जो प्रेक्षण दिए गए हैं, अगर इनमें से कोई भी एक हो रहा है तब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे अगर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो तो रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो तो रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, तापमान में परिवर्तन हो रहा हो तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। अगर अभिक्रिया मतलब किसी गैस का अगर उत्सर्जन हो रहा हो तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।